महिलाओं के लिए जैसे हमारी एज 24 हो गई है तो हमारे लिए कोई छूट नहीं है। महिलाओं की 18 से 25 तक छूट दी गई है। ऐसी हमारे लिए कुछ किया जाए तो हम इसके बारे में थोड़ा हम सोचें। बहुत सालों से इस नौकरी की तैयारी कर रहे थे। अब ये योगी सरकार ने नौकरी निकाली, हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात होगी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 27 दिसंबर 2023 से uptbpb.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस भर्ती का इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन इस नोटिफिकेशन ने हजारों बेरोजगारों के चेहरों पर मायूसी भी ला दी है। ये अभ्यर्थी लंबे वक्त से आयु में छूट की मांग कर रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पुलिस तय समय पर भर्ती नहीं निकाल पाई। ऐसे में बड़ी तादाद में अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं। इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की मांग है कि आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। ये पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। यूपीपीआरपीबी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यूपी पुलिस में कांस्टेबल के कुल 60,244 पद भरे जाएंगे, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी। हालांकि परीक्षा से पहले रिक्तियों में कुछ बदलाव भी हो सकता है। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस वर्ग के लिए कितने पद हैं, एक एक कर उनके बारे में भी जान लेते हैं। अनारक्षित 24,102, ईडब्ल्यूएस 6,024, ओबीसी 16,264, एससी 12,650, एसटी 1,204। इस तरह कुल खाली पदों की संख्या हो जाती है 60,244। वेतन के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज तक की खबर के मुताबिक कांस्टेबल पद पर नियुक्त होने वाले योग्य उम्मीदवारों को 21,700 रुपए का वेतन दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी और 16 जनवरी 2024 तक ये चलेगी। हालांकि आवेदन शुल्क जमा करने और एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए 18 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क है 400 रुपए। इससे पहले जानकारी ये दी गई थी कि लिखित परीक्षा कराने के बाद फिजिकल टेस्ट जिन 8 शहरों में होंगे उसमें प्रयागराज, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी शामिल हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी 16 अक्टूबर तक EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भर्ती बोर्ड ने मांगे हैं। आयु सीमा के बारे में अब बात करते हैं। 12वीं पास उम्मीदवारों को भर्ती में मौका मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 साल, अधिकतम 22 साल। महिलाओं को उम्र में 3 साल की छूट दी गई है। उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 25 साल है। नियमों के तहत 1 जुलाई 2023 को पुरुष अभ्यर्थी की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो और 22 साल से कम हो, यानी अभ्यर्थी की पैदाइश 2 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2005 के बीच की होनी चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई 2023 को 18 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम हो, यानी उसका जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच का होना चाहिए। आरक्षण के नियमों के तहत अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिसके तहत SC, ST और OBC के उम्मीदवारों को 5-5 साल की छूट दी गई है। आपको बताते चलें कि नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रमोशन बोर्ड ने 49,568 पदों पर सिपाहियों की भर्ती निकाली। इसमें 31,360 पद सिविल पुलिस के थे, यानी जो पुलिस हम अपने आसपास देखते हैं थानों में, चौराहों पर, जबकि 18,208 पद PAC के सिपाहियों के लिए थे। नवंबर 2018 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जनवरी 2019 में लिखित परीक्षा हुई। साल भर बाद मार्च 2020 में फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई। इसके बाद लॉकडाउन हो गया। मेडिकल और ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ठप हो गई। जुलाई 2020 में दोबारा शुरू हुई तो नोटिस जारी कर बताया गया कि कोरोना संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जाएगी। इस शेड्यूल के चलते 2018 की भर्ती पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग मई 2022 तक शुरू हुई। माने पदों के नोटिफिकेशन आने से लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में करीब 5 साल का वक्त लग गया। अब जो भर्ती आई है उसे लेकर EWS कोटे के तहत आने वाले अभ्यर्थी निराश हैं। इन युवाओं का कहना है जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की पुलिस भर्ती, साथ ही साथ SSC, GD कांस्टेबल और CISF की भर्ती के लिए आयु में 3 साल की छूट दी गई, उसी तरह यूपी पुलिस भर्ती में भी छूट मिलनी चाहिए। लेकिन इन 60,000 से ज़्यादा भर्तियों में आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल से 22 साल के आयु वर्ग के युवा ही आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर ट्रेनिंग कर रहे एक अभ्यर्थी ने नाम न लेने की शर्त पर बताया जो युवा पिछली भर्ती यानी कि 2018 वाली भर्ती के वक्त 18 साल से कम थे, वो 5 साल बाद अगली भर्ती के लिए ओवरेज होने के चलते अयोग्य हो गए हैं। आरक्षित वर्गों को तो छूट है, लेकिन EWS वर्ग या सामान्य वर्ग के इन युवाओं को 22 साल की उम्र क्रॉस करते ही भर्ती के लिए अयोग्य करार दे दिया गया है। इतनी देरी से भर्ती आई है, ऐसे में इस वर्ग को भी आयु में छूट दी जानी चाहिए।
विकास सिंह कई सालों से लखनऊ में रहकर पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों की भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं। उनकी उम्र करीब 24 साल है। विकास सरकार से मांग करते हुए कहते हैं, सर मेरा नाम विकास सिंह है। मैं EWS का कैंडिडेट हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 99 है। मैं लगातार स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। जो कि भर्ती पहले आई थी 2018 में 49,000, वो उस भर्ती में हमारी एज अंडर एज थी, मैंने फॉर्म नहीं भर पाया था। अब जो भर्ती 2023 में आई है 62,000 60,000, तो उसमें हम ओवर एज हो गए हैं। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि ये कोरोना टाइम में जो भर्ती नहीं आई है उसमें हम लोग नहीं वो फॉर्म भर पाए हैं, तो कम कुछ 2 3 साल तक अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाती तो हम लोग फॉर्म भर के अपना फ्यूचर सेटल कर लेते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और ओवर एज हो गए हैं। कैटेगरी में देखा जाए तो एज मिली है, OBC SC ST कोई भी कैटेगरी, महिलाओं को ले लो, सब में 5 साल की एज रिलेशन दिया गया है। केवल जनरल की है जो कि 18 से 22 तक की एज दी गई है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। हालांकि सेंट्रल में भी SSC GD की जो भर्ती आई थी उसमें भी एज रिलैक्सेशन 25 साल तक दिया गया था पिछली बार SSC GD भर्ती में। और इस बार लेकिन हम लोग इंतजार में थे कि यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन नहीं, इस बार नहीं दिया गया। तो हम सब लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, लाखों कैंडिडेट इस भर्ती से बाहर हैं। विकास आगे कहते हैं, उनकी सरकार से मांग है अगर EWS वर्ग को आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी जाए तो हजारों युवा बेरोजगार होने से बच जाएंगे, उनके परिवारों का चिराग रोशन हो जाएगा। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर